ओम प्रणाम। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना पसंद करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं, फिर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आइए आइए, तो अच्छा लगता है। तो लगता है कि हाँ, सब लोग सुन रहे हैं और शायद जीवन में भी उतार रहे हैं। और कल की जो हमने कहानी ली थी, आप लोगों ने सभी ने मेरे ख्याल से सुनी होगी कि यात्रा बहुत छोटी है। तो किसी ने बताया नहीं मैसेजेस में, आप लोग बताइए, मुझे कमेंट में भी बताइए, मैसेजेस में भी बताइए, किसी ने उसे सचमुच में प्रैक्टिकल करा या नहीं करा, और अगर करा तो क्या एक्सपीरियंस रहा। और जिन्होंने अभी तक कहानी सुनी ही नहीं है वो ज़रूर सुन लें, यूट्यूब पर भी उसका लिंक है। यात्रा बहुत छोटी है और बहुत ही जीवन बदल देने वाली कहानी है। आपका जीवन जीने की कला ही बदल जाएगी। तो उसको प्रैक्टिकल यूज़ के लिए है, वो अनुभव में लाने वाली है। उसको लाइए और फिर मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए कि कैसा कैसा आप लोगों का अनुभव रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पिरेशन वाली स्टोरी आज भी हम लेकर आए हैं। एक बच्चे की कहानी। और बच्चा हम में से ही एक, जैसे हम अपने बचपन की सोचें और अभी की भी सोचें, जो हमारे साथ रेगुलर होता भी है घरों में, कि बच्चा, और वो ज़्यादा अच्छी स्थिति वाले घर में नहीं था बच्चा, तो उसके पापा क्या करते थे, उसके लिए हलवा बना के लाए उसके पापा एक दिन। और हलवे में उन्होंने 2 कटोरियां हलवे की करी। एक हलवे की कटोरी में ऊपर से 2 बादाम थे और एक हलवे में कोई बादाम नहीं था। और उन्होंने बादाम की कटोरियां लेकर आए और उन्होंने रखा सामने बच्चे के और बोला कि बेटा चूज करो, इसमें से तुम्हें कौन सी चाहिए। अब हम अगर होते तो वही हम करते जो उस बच्चे ने करा। बच्चे ने वो 2 बादाम वाली कटोरियां चूज करी कि ये बादाम वाली कटोरी, उसने फटाफट ले ली और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया कि कोई मुझसे ले ना ले। और जैसी उसने खाई, वो तो खाता चला गया। उसके पापा ने भी अपनी कटोरी में से हलवा खाना शुरू किया। जब पापा ने उसके खाना शुरू किया तो उन्होंने देखा, बच्चा देख के हैरान रह गया कि मेरे पिताजी की कटोरी में नीचे 4 बादाम हैं। और उसको बड़ा दुख भी हुआ कि और उसने क्या सोचा कि मैंने बहुत जल्दी में डिसीजन लिया। और उसने अपने पापा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो उसने ये बात सोची इससे कि मैंने बहुत जल्दी में डिसीजन लिया और ऐसे डिसीजन लेने में मेरे साथ जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या मेरा डिसीजन गलत रहा, तो मुझे थोड़ा विचार करना चाहिए था और फिर लेना चाहिए था। ये उसने उसमें निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, उसके पिताजी ने उसे कहा कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा कि कभी भी कोई भी डिसीजन जल्दी में नहीं लेना है, हमेशा सोच विचार कर ही हमें अपने निर्णय लेने हैं। अब दूसरे दिन क्या हुआ, फिर से पापा ने हलवा बनाया, उनके पिताजी ने। फिर उन्होंने 2 कटोरियां तैयार करी। एक कटोरी में 2 बादाम थे ऊपर और एक कटोरी में एक भी बादाम नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो बच्चे के पास 2 कटोरी लाए, उन्होंने कहा अपने पसंद करके तुम ले लो एक कटोरी। अब बच्चे को पहले कल वाली जो शिक्षा थी वो याद थी। उसने कहा मुझे जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कल इसमें 4 बादाम थे तो आज भी होंगे। तो उसने क्या करा, वो जिसमें बादाम नहीं दिख रहे थे वो वाली कटोरी ले ली इस बार, और उसने उसमें लेकर उसे खाना शुरू कर दिया जल्दी जल्दी कि नीचे से बादाम निकल कर आएंगे। और पिताजी ने अपना वो बादाम वाली कटोरी ली और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, बच्चा पूरा हलवा खा गया और बादाम था ही नहीं नीचे तक। तो फिर बच्चे को ने अपने पिताजी की तरफ देखा, वो फिर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, देखो बेटा, इससे ये पता चलता है कि हमेशा जीवन में अनुभव सही नहीं होते। हमेशा जो डिसीजंस लेने चाहिए वो हमेशा अनुभव के ऊपर अगर आप लेंगे तो वो बहुत बार आपके गलत निकलेंगे, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। और जो माया का पूरा चक्कर है वो इतना मतलब खेल की तरह चल रहा है, इतना छलावा है कि जो तुम्हारा पहले तुम अनुभव कर चुके, तुम सोचो सेम में चीज करके अब हो जाएगा, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। तो इससे इस वाली जगह पे उन्होंने कहा कि इसलिए फिर वो हंसने लगे कि देखो, अनुभव हमेशा सेम नहीं रहता। जीवन में ये बात ध्यान रखो कि जो भी डिसीजन लो हमेशा अनुभव के आधार पे मत लो, अपना विवेक विचार जरूर लगाओ।
अब ठीक है, बच्चे ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी एक शिक्षा बच्चे को मिली। 2 दिन हो गए थे, तीसरा दिन फिर आया। अब फिर पिताजी ने उनके हलवा बनाया और फिर वो 2 कटोरी लेकर आए। 2 कटोरी में फिर से वैसा ही था, 1 कटोरी के ऊपर 2 बादाम थे, 1 कटोरी के ऊपर कोई भी बादाम नहीं था। अब क्या हुआ, उन्होंने बच्चे के पास ले जाके दोनों कटोरी रख दी। वो बोला बेटा ले लो, कौन सा चाहिए। बच्चे ने इस बार क्या करा, उसने बोला पिताजी आप मेरे बड़े हैं, घर के मुखिया हैं, आप पहले चूज करिए, पहले आप लीजिए और आप जो लेना चाहते हैं वो लीजिए और आपका जो इच्छा हो वो मुझे दीजिए। और बच्चे ने ये कह के पिताजी को पहले लेने का अवसर दिया। अब पिताजी को ये सुनते ही आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और वो प्रेम में बच्चे की तरफ देखकर और उन्होंने एक कटोरी ले ली। इस बार उन्होंने 2 बादाम वाली कटोरी ली जिसके ऊपर 2 बादाम दिख रहे थे और उन्होंने अपनी लेके खाने लगे। बच्चा भी अपनी कटोरी लेके खाने लग गया और जब बच्चे ने सारी कटोरी का अपना हलवा खाया तो उसने देखा नीचे 8 बादाम रखे थे और फिर उसको जो खुशी हुई वो अनुभव ही अलग था। और उसमें फिर उनके पिताजी ने जो बात कही और जो इसमें से हमें लेने वाली बात है वो ये बात है कि जब भी जीवन में आपके पास निर्णय लेने का टाइम आए तो निर्णय हमेशा अपने बड़ों को लेने दें, अपने जो जिनका आप सम्मान करते हैं, जो लोग आपसे बड़े हैं उनका निर्णय लें। और सबसे पहली चीज़, जीवन को अपने परमात्मा के हाथ में छोड़ दें। अगर कि जो भी डिसीजन लोगे, जो भी मेरे साथ जीवन में होगा वो आपको ही करना है। जो परमात्मा करेंगे वो हमेशा ही बहुत अच्छा करेंगे। वो आपको हमेशा जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए रखेंगे संभाल के, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और कभी भी आप अपने लिए वो चीज़ नहीं ले सकते, संसार में वो चीज़ नहीं ढूंढ सकते जो परमात्मा ने आपके लिए पहले से ढूंढ के रखी है और पहले से संभाल के रखी है। तो हमेशा अपने जीवन को, जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में थमा दो। अपना जीवन परमात्मा के हाथ में दे दो कि मेरे जीवन में जो भी डिसीजन होना है, जो भी कुछ होना है, वो सब डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप ही को लेने हैं और आपको ही मेरे जीवन की डोर चलानी है, मेरा जीवन आपको चलाना है। तो देखिएगा कभी भी लाइफ में आपका गलत डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन आपने लिया ही नहीं होगा। और जब परमात्मा आपके लिए डिसीजन लेंगे, आपके अगर जो बड़े हैं वो डिसीजन लेंगे, और सबसे बड़े तो परम पिता तो परमेश्वर ही हैं, जब वो आपके लिए डिसीजन लेंगे तो वो हमेशा पूरे संसार का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। इस बात को बहुत अच्छे से आप अपने अंतः मन तक बिठा लीजिए कि कभी भी आप कुछ भी चूज नहीं कर सकते यहाँ माया के संसार में। आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमेशा परमात्मा ही चूज करके देंगे। तो जब भी ऑप्शन लेने का टाइम आए तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वही आप चुनो। मुझे इतनी अकल नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या होगा मेरे साथ जीवन में, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा जीवन है ही नहीं, आपके हाथ में है। तो आपको चलाना है तो आप ही मेरे जीवन के सारे डिसीजंस लें। तो ये एक बहुत ही सुंदर कहानी हमने सुनी और ज़रूर आप लोगों ने इसमें से अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बताई गई वो ले ली होगी कि अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे दें और सारे डिसीजंस उनके हाथ में छोड़ दें। तो देखिएगा हमेशा बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा लाइफ में, हर चीज़ का। जब आप सोचेंगे ना कि नहीं, देखिए घर में भी ऐसा होता है, कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बाहर भी ऐसा होता है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं और हम उनमें चूज़ करते रह जाते हैं। तब भी कई बार ऐसा होता है कि हम कैसे अच्छा चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। पर इसीलिए हमेशा ये चूज़ करने वाला चीज़ परमात्मा पे छोड़ो और फिर देखो कि लाइफ स्वर्ग जैसी होगी। यही बात बस जीवन में ध्यान रखनी है कि हमारा
कोई भी डिसीजन हमें नहीं लेना है, सब डिसीजन परमात्मा पे छोड़ दीजिए, तो वो हमेशा ही सबसे अच्छा डिसीजन लाइफ का होगा और आप बहुत खुश रहेंगे उसमें, क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने कोई गलत काम करा तो दुख नहीं होगा, किसी और ने मेरे साथ कुछ गलत करा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि कोई और तो कर ही नहीं रहा, सब मेरे परमात्मा कर रहे हैं। ये दृष्टि हो जाएगी तो वो आनंद ही आनंद जीवन में आ जाएगा। तो इसी के साथ शुभ रात्रि आप सब लोगों को। सब ध्यान रखिए अपना, अपने गुरु भगवान का भी प्रणाम करिए। और इसीलिए परमात्मा के साक्षात स्वरूप गुरु को बताया गया है, जो धरती पे है माता पिता को बताया गया है। तो इसीलिए हम उनकी भी उसी के तुल्य, उन्हीं के डिसीजन से इसलिए माने जाते थे पहले कि हाँ गुरु ने एक बार जो बोल दिया बस वो अकाट्य है, या हमारे माता पिता ने जो बोल दिया वो अकाट्य है। तो वो भी परमात्मा के ही क्योंकि प्रतिनिधित्व है। तो अपने जीवन में बदलाव लाइए, चीज़ें परमात्मा पे छोड़िए। चलिए इसी के साथ विदा दीजिए। हरि ओम।